हरिद्वार में आए दिन जाम लग रहा है, जिससे लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। खासकर वीकेंड पे तो भीड़ कुछ ज्यादा ही है, जिस वजह से सिंहद्वार से लेकर हर की पैड़ी तक जाम की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महज कुछ मीटर के फासले को तय करने में घंटों का समय लग रहा है। आलम यह है कि गाड़ियों को रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान मौके से नदारद हैं और इस वजह से जिसे जहां पर जगह मिल रही है वो वहीं पर अपनी गाड़ी को ले जाता है। आने वाले कुछ दिनों में कांवड़ भी शुरू होने वाली है। भारी संख्या में वाहन आ रहे हैं, श्रद्धालुगण आ रहे हैं और जो कुछ वीकेंड पे या हरिद्वार में रुक करके आगे बढ़ते हैं। इसके चलते शहर में यातायात का दबाव बना हुआ है। हमारे द्वारा इसको सुचारू रूप से चलाने हेतु फोर्स नियुक्त किया गया है एवं समय समय पर डाइवर्जन प्लान भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में बांग्लादेश से ट्रेनिंग के लिए आए एक अधिकारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से 45 अधिकारियों का दल रविवार को एकेडमी में आया था। दल के सदस्य लाल टिब्बा और धनौल्टी घूमने के लिए गए थे, जिसमें से एमडी अलामेन नाम के अफसर की अचानक से तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, मगर उनकी जान नहीं बच पाई। बताया जा रहा है कि एमडी अलामेन बांग्लादेश में एसडीएम की पद पर तैनात थे। वो अपने सहयोगियों के साथ लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए थे। बांग्लादेश के नागरिक हैं, वहाँ पे एसडीएम साहब हैं, यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए आईएएस एकेडमी में। हमारे पास जब लाए तो ब्रॉट एंड डेड कंडीशन में थे। पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दिया, बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ डेथ के। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुनील। सुनील, अभी तक क्या मौत के कारणों का पता चल पाया? किस तरीके से उनकी मौत हुई? आयुषी, देखिए, ये बांग्लादेश के 45 अधिकारी यहाँ पर आए थे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में, जिसमें एक एसडीएम जो बांग्लादेश में तैनात थे उनकी मौत हो गई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं लगा है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब तक कुछ देर बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि इस अधिकारी की यहाँ पर मौत कैसे हुई है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि धनौल्टी जाते हुए इनकी तबीयत खराब हुई थी और जब वापस लौटे तो जब अस्पताल पहुंचाया गया तो तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। जी ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद सुनील तमाम जानकारी देने के लिए आपका। किच्छा में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रौढ़ शिक्षा कैंप की आड़ में लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। पुलिस ने बरेली निवासी 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लोग जगह जगह जाकर लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो दौरा टांडा बरेली के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा और आवश्यक कार्रवाई की जा रही। वहीं रुद्रपुर में पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे साइबर ठगी के धंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अब तक कितने ही लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। ये गिरोह इंश्योरेंस पॉलिसी में बोनस देने के नाम पर लोगों से ठगी किया करता था। आरोपी दिल्ली में कॉल सेंटर की आड़ में बैठकर साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस मामले में अभी 5 आरोपी अर्सी खान, मनोज राहुल, प्रवेश चौहान और चंदन कुमार फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से ट्रेनिंग करने वाले जवानों के लिए निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश है कि ट्रेनिंग के दौरान कोई भी जवान कोई दूसरी परीक्षा नहीं दे पाएगा। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग करने वाले जवानों को वन दारोगा की भर्ती परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री धामी खेत में काम करते नजर आए। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री धामी खेत में पावर वीडर मशीन से खेत की जुताई करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी मंडवे की बुआई भी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आज अलग ही रूप में नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेत में मंडवे की बुआई भी उन्होंने की। 2 दिन का उत्तरकाशी का दौरा और दूसरे दिन आज अलग ही अंदाज में मुख्यमंत्री नजर आए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अपना अलग ही अंदाज है। जब भी किसी जिले में वो रात्रि प्रवास करते हैं, सुबह के समय भ्रमण के दौरान लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, तो मौका मिलने पर किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। सीएम के उत्तरकाशी दौरे को लेकर ये रिपोर्ट देखिए।
उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग ही अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने सिरोर गांव में ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। देखिए मुख्यमंत्री धामी कैसे एक किसान की तरह खेत में काम कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने खेत में मंडुआ के बीज की बुआई भी की। सीएम धामी यहां भी एक किसान की तरह ही मंडुए के बीज की बुआई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की, जिससे किसान भी इससे प्रेरणा ले सकें। पहाड़ के लोग काफी मात्रा में मंडुए को उगाते हैं। जिस तरह से मैदानी इलाकों में गेहूं और चावल लोगों के भोजन का हिस्सा है, ठीक उसी तरह पहाड़ में मंडुए की फसल उगाई जाती है। मुख्यमंत्री धामी इसके जरिए किसानों को मंडुए की फसल को उगाने के प्रति प्रेरित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी गांव के भ्रमण पर भी निकले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। तो वहीं सीएम धामी ने गांव में फलदार वृक्षों के पौधों को भी लगाया। सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ पर जहां कहीं भी बंजर भूमि है, वहां उसे आबाद करने के लिए पौधे लगाने चाहिए। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गणेश जोशी ने आईएमए में निर्मित अंडरपास के लोकार्पण के लिए रक्षा मंत्री से आग्रह किया। इसके साथ ही सीएसडी कैंटीन में पूर्व सैनिकों के लिए बढ़ाई गई सुविधाओं के लिए रक्षा मंत्री का आभार भी जताया। इधर हरिद्वार में किसानों का सम्मेलन करवाया जा रहा है। ये सम्मेलन भारतीय किसान यूनियन के अम्बावत गुट की तरफ से करवाया जा रहा है, जिसमें किसानों से जुड़ी समस्याओं पर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरे जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। सम्मेलन के दूसरे दिन कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें पहाड़ों पर रेल परियोजना के विरोध के साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों में किसी भी तरह के खनन पर रोक की मांग उठी है। यही नहीं, तीर्थों की मर्यादा को बचाने के लिए भी उत्तराखंड सरकार से मांग की गई है। हर की पैड़ी के आसपास के क्षेत्रों में मांस और शराब की दुकानें बंद करा दी जाए, ये भी मांग की गई है। उधर मीटिंग में पहलवानों का मुद्दा भी उठा। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि इस बार भी कांवड़ यात्रा धूमधाम और पिछले साल की ही तरह होगी। धर्मनगरी हरिद्वार फिर से भोलेनाथ के जयकारों से गूंजने जा रही है। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और अब महीने भर से कम समय रह गया, इसलिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांवड़ पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है। कांवड़ पटरी पर जहां कहीं पर भी सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हें भरा जा रहा है। कांवड़िए कांवड़ पटरी से होकर ही हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए समय रहते इसकी मरम्मत करना जरूरी है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ काफी व्यवस्थाएं की जानी है। जिले की पूरी टीम, इसमें एसएसपी साहब हैं, संबंधित जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे हैं। तो हम लोग एडवांस में इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं कि बीच में हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को बोला था कि शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में जितनी भी टेंडरिंग की प्रक्रिया वो पूरी कर लें और जो तत्काल काम करने उसको काम स्टार्ट भी कर दें। तो ये जगह जगह पे देखने का क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों ने देनी है, लास्ट ईयर क्या व्यवस्थाएं हम लोगों ने दी और इस साल और क्या बेटर कर सकते हैं, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम दें। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा इस बार भी ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के इंतजाम 4 धाम यात्रा पर हैं, ठीक वैसे ही इंतजाम कांवड़ यात्रा के दौरान होंगे। कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत महत्व का मेला है। पिछली बार से हमने इसकी जो शुरुआत की थी कि जो यहाँ पर जिले के संसाधनों के अलावा प्रदेश से भी जो है मेले के लिए और संसाधन जुटाए जाएं। इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। हम सभी कांवड़ शिव भक्तों का यहाँ स्वागत करेंगे। देवभूमि में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चल रही है, पूरी 4 धाम यात्रा आज पूरे अपने जोश के साथ भक्तों का एक उमंग उत्साह लगातार बर्फबारी के कारण बरसात के बाद भी कम नहीं हो रहा है।
तो जहाँ चारधाम यात्रा अच्छी चल रही है वहीं कांवड़ यात्रा भी अच्छी चलेगी। मगर इस बार सबसे बड़ा सवाल हरिद्वार में लग रहे जाम को लेकर है। पिछले साल की तुलना में इस बार चारधाम यात्रा पर काफी भीड़ उमड़ रही है, जिस वजह से हरिद्वार में आए दिन जाम लग रहा है। सोचिए जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हालात कैसे होंगे। डीजीपी खुद भी मानते हैं कि इस बार जाम की समस्या कुछ ज्यादा ही है। बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए और कुछ बोटलनेक्स हैं, आप सभी जानते हैं। दूधाधारी मंदिर के पास जो पुल बन रहा है हरिद्वार में, फिर जो हमारी शामपुर रेलवे फाटक है, तपोवन है, ऊपर कुंड के से सोनप्रयाग के बीच में कहीं कहीं सड़क नहीं बनी है। तो वो कुछ बोटलनेक्स हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए चुनौती है। हम प्रयास करके जो बेस्ट पॉसिबल रास्ते हैं वो निकाले हैं। डाइवर्जन भी किया है हमने, क्रूड चट्टी से भी डाइवर्जन करते हैं। बाकी जितना पॉसिबल है उतना हमारे जो है सभी एसपीज और ट्रैफिक कर्मी, पुलिसकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंचते हैं। कांवड़ियों की संख्या लाखों में होती है, इसलिए इतने लोगों के लिए रहने, खाने और रुकने की व्यवस्था करना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहता है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी के साथ हरिद्वार से रोहित सिकोला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।